अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्रोडक्ट को फाइंड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है सोर्सिंग का। अगर आप यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपने अपनी प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ज़ाहिर है उस प्रोडक्ट को अपनी यूएसए की मार्केट में भेजना है, जहाँ पे अमेज़न पे वेयर हाउस है। उसके लिए हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट को मँगवाना है। प्रोडक्ट हम चाइना से ही मँगवा रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे किन सप्लायर से आपने बचना है और अच्छे सप्लायर को फाइंड करते हुए किस तरह आप लोगों ने प्रोडक्ट को टेस्ट करके और यूएसए की मार्केट में भेजना है। फुल आज की वीडियो में हम ये प्रोसेस कवर करेंगे। तो ये सीखते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आशिर, आप देख रहे हैं हैश स्किल्स। तो अब चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह हमने प्रोडक्ट को सोर्स करवाना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और प्रैक्टिकली आप लोगों ने किस आप अपना एक डेमो अकाउंट भी बना सकते हैं उसके ऊपर डिटेल्स देके, ताकि आपको काम की समझ आए कि सोर्सिंग होती किस तरह है। डायरेक्टली आपने सोर्सिंग नहीं करनी है, आप ट्राई करने के लिए सप्लायर्स को मैसेजिंग करके चेक कर सकते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले हंटिंग करें, जिससे आपकी हंटिंग की स्किल्स बेहतर होंगी। आप लोगों ने अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढ के उसके बाद आप सप्लायर से बात करें कि मेरी ये प्रोडक्ट है, आप इसको कैसे कैसे करेंगे। वो हम सब सीखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह करना है, किस तरह किस किस चीज़ के ऊपर चेक मार्क लगाना है और किस तरह अच्छे सप्लायर को ढूँढना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग अच्छे सप्लायर को फाइंड करेंगे और आप प्रैक्टिस के लिए अपना एक डेमो अकाउंट बना के सप्लायर के साथ बातचीत करें और देखें कि हम लोग किस तरह प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्रीन पे जाके प्रॉपर देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि सोर्सिंग होती क्या है। देखिए, जिस तरह हम लोग यूएसए की मार्केट में अगर काम कर रहे हैं, हम लोगों ने यूएसए की मार्केट में अपना स्टोर बनाया है। हम लोगों ने उसके ऊपर जो प्रोडक्ट लगानी है, सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रोडक्ट को फाइंड करना है, जिसको प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सर्चिंग कहते हैं। प्रोडक्ट को रिसर्च करने के बाद उसके बाद फर्दर प्रोसेस आता है सोर्सिंग का। हम लोग अलीबाबा से माल मंगाते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट होती है, हम लोग अलीबाबा पे जाते हैं, सर्च करते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, डिफरेंट सप्लायर्स वहाँ पे आ जाते हैं। डिफरेंट फ़िल्टर्स हमने अप्लाई करके सप्लायर को ढूँढना होता है और जो सप्लायर जिसके साथ हमारी बात बन जाती है, हम उसको कहते हैं कि ये मेरा एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे मेरी ये वाली प्रोडक्ट को भेज दो। उससे हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट भेजने से पहले हम उससे पूछते हैं कि क्या आप हमें प्रोडक्ट को चेक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। हम लोगों ने उनसे पहले सैंपल मंगवा लेना होता है, अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर चेक करने के बाद हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को सोर्स करवाना होता है। तो इसको हम कहते हैं सोर्सिंग। हम लोगों ने इस तरह नहीं करना होता कि चाइना से पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट अपने घर में मंगवा लेनी है, घर से फिर हम लोगों ने आगे सेंड करनी है, इस तरह नहीं होता। हम लोगों ने डायरेक्टली चाइना से ही यूएसए की मार्केट में हम लोगों ने प्रोडक्ट को भेजना होता है। उसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है, हम लोगों ने alibaba.com पे जाना, वहाँ पे जाके हम लोगों ने वेरिफाइड सप्लायर्स के फ़िल्टर को अप्लाई करना है और वेरिफाइड सप्लायर हमारे पास आ जाएँगे। हम लोगों ने सबसे पहले अपना बजट देखना है कि एक प्रोडक्ट पे हमारा कितना बजट होता है। उस बजट को लेते हुए हम लोगों ने डिफरेंट सप्लायर से बात करनी है। जो सप्लायर हमें समझ आता हुआ हम लोगों ने प्रॉपर उसकी डिटेल देख के उससे आगे फर्दर कम्युनिकेशन करनी है। तो मैं अभी स्क्रीन पे जाके आपको प्रॉपर डिटेल में समझाता हूँ कि किन चीज़ों को फोकस करके आप लोगों ने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। इन सब चीज़ों से पहले मेक श्योर आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो सप्लायर्स होते हैं वो होते हैं चाइना के, और आपने जो भी उनसे कम्युनिकेशन करनी है, जो भी बातचीत होगी, आपने उन सब के स्क्रीनशॉट्स अपने पास सेव कर लेने हैं और जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी आपने उसे मेक श्योर करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह अगर आपकी प्रोडक्ट है स्टिकर्स की, जो बच्चे स्टिकर्स यूज़ करते हैं, अगर वो आपकी प्रोडक्ट है और आपने वो सोर्स करवानी है, तो आप सप्लायर से इस तरह बात करेंगे कि मेरे पास विनाइल स्टिकर्स हैं, इसकी ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है, और हर चीज़ के ऊपर आपने उस सप्लायर से बार-बार बात करनी है कि मेरी ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है, बार-बार उससे येस नो करवाना है और उसकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो सेव कर लेने हैं। अगर बिलफ़र्ज़ किसी जगह पे आपसे गलती हो गई है, तो वो सप्लायर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा कि ये देखें, आपने मैसेज पे बात की हुई थी, ये क्वालिटी और ये क्वांटिटी हमारी फाइनल हुई थी, उसके बाद जाके हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को सोर्स किया, जो बाद में हमारे लिए मसला बन सकता है। इसलिए हम लोगों ने प्रॉपर सबसे पहले खुद पता होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, क्वांटिटी ये है, साइज़ ये है और ये पैकेजिंग है हमारी। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर सप्लायर के साथ बात करते हुए अपनी डील को फाइनल। इसके लिए ये बेहतर है कि हम लोगों ने अच्छे सप्लायर को चूज़ करना है और अच्छे सप्लायर को चूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने फोकस करना है। तो मैं अपनी स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अच्छे सप्लायर को फाइंड करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है, तो अलीबाबा पे बहुत ज़्यादा सप्लायर्स बैठे हुए हैं। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको वन बाय वन हर सप्लायर को मैसेज करना पड़ेगा। उसका भी एक आसान तरीका ये है कि आप अलीबाबा पे जाएँ, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके हम डायरेक्टली एक मैसेज करते हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी सप्लायर्स होते हैं, उन सबके पास वो मैसेज चला जाता है। तो हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और आपको डिटेल में मैं बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें मैनेज करते हुए हम लोगों ने अपनी अच्छे सप्लायर को ढूँढना है और अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करवाना है। चीज़ भी आती है कि जब आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है, सप्लायर के साथ सारी कम्युनिकेशन हो जाती है, तो उसके बाद एक ये प्रोसेस होता है कि हम थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, जो प्रैक्टिकली जाके हमारी प्रोडक्ट को चेक करती है और हमें वीडियोज़ और वीडियो कॉल पे भी दिखाती है कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट है, और हम उनको पूछते हैं कि ये हमारी क्वालिटी है, इसको आप मेक श्योर करें। जब क्वालिटी और सब कुछ मेक श्योर हो जाता है, फिर हम लोग सैंपल मँगवाते हैं, सैंपल को भी अच्छे तरीके से चेक करते हैं
चेक करने के बाद हम लोग डायरेक्टली सप्लायर को पेमेंट नहीं करते। हम लोग डायरेक्टली पेमेंट करते हैं अलीबाबा को। जब हम लोग अपनी प्रोडक्ट को ओके कर देते हैं, हमारे वेयरहाउस में पहुँच जाती है, हम कहते हैं कि ऑल इज़ डन, तब उसके बाद अलीबाबा सप्लायर को पेमेंट करता है। आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो भी कम्युनिकेशन आप लोगों ने सप्लायर के साथ करनी है, वो सिर्फ़ अलीबाबा पे हो डायरेक्टली, और किसी भी वे से आपने उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करनी। ये आउट ऑफ लॉ चला जाता है। बाद में अगर कोई मसला होता है तो अलीबाबा उसको क्लेम नहीं करता। अलीबाबा की ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि वो पेमेंट अपने पास होल्ड रखता है। जब सप्लायर अपना हर चीज़ डन कर देता है और हम अलीबाबा को कह देते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद अलीबाबा सप्लायर को पेमेंट करता है। इसलिए हर चीज़ को आपने अच्छी तरह लेकर चलना है और हर चीज़ के ऊपर टिक मार्क लगाते हुए प्रॉपर तसल्ली के साथ हर चीज़ करनी है। क्योंकि अगर सप्लायर कोई मसला करता है तो अलीबाबा उसको क्लेम नहीं करेगा, अगर हम डायरेक्टली सप्लायर से किसी और वे से बात करते हैं आउट ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा से बाहर जाके किसी वे से हम लोग सप्लायर से बात करेंगे तो अलीबाबा उसको क्लेम नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों ने अलीबाबा पे रहते हुए बात करनी है, अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी हर चीज़ को मेक श्योर करना है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करवाना है। ओके जी, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सप्लायर क्या होता है। सप्लायर वो होता है जिससे हम लोगों ने अपना माल लेना होता है। हम लोग अलीबाबा पे जाके उससे कॉन्टैक्ट करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये जो हम लोग आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसकी क्या प्राइस है? आप इसको कौन-कौन सी चीज़ें आप हमें दे सकते हैं? और आपको बिल्कुल स स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ। सप्लायर वही होता है जिसको मैंने आपको अभी पहले बताया कि उससे हम प्रॉपर डिटेल लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी, क्वांटिटी और सारी डिस्कशन हमारी सप्लायर के साथ होती है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह का सप्लायर होना चाहिए, हमें किस सप्लायर को कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले क्या चीज़ है? वेरिफाइड सप्लायर। सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि सप्लायर का ये वाला क्राइटेरिया होना चाहिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सारे सप्लायर के क्राइटेरियाज़ होने चाहिए और फिर बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इन सब क्राइटेरियाज़ को चेक किस तरह करना है। ओके, सबसे पहले आ जाता है कि वेरिफाइड सप्लायर। सप्लायर जो है वो वेरिफाइड होना चाहिए। वेरिफाइड का मतलब ये होता है जिसको अलीबाबा टाइटल दे रहा होता है कि ये वेरिफाइड है। उसको अलीबाबा ने खुद वेरीफाई किया होता है। उसकी अपनी इंडस्ट्री होती है जिसका उसने सारा प्रूफ अलीबाबा को दिया होता है। और इस तरह के सप्लायर्स को अलीबाबा कहता है कि वेरीफाइड सप्लायर है और हम लोगों ने वेरीफाइड सप्लायर की तरफ जाना है। मैं आपको बताऊँगा बाद में कि हम लोगों ने चेक किस तरह करना है कि वेरीफाइड है या नहीं। लेकिन बेसिकली सिर्फ मैं आपको पहले क्राइटेरिया बता देता हूँ। उसके बाद हम अलीबाबा पे जाके देखते हैं सब कुछ। उसके बाद जो सप्लायर है उसका वर्क एक्सपीरियंस 3 इयर्स प्लस होना चाहिए। सप्लायर गोल्ड सप्लायर होना चाहिए। जब हम सप्लायर की प्रोफाइल में जाते हैं तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे नज़र आ जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी। इसके पास गोल्ड सप्लायर का बैज होना चाहिए, ठीक है? वो एक बैज होता है वहाँ पे बना हुआ होता है। आईएसओ एंड अदर सर्टिफिकेशंस, ये सर्टिफिकेशन भी वहाँ पे दी होती है। उसकी फैक्ट्री भी होनी चाहिए और उसकी कंपनी वीडियोज़ एंड इमेजेस आपने मस्ट चेक करनी है उस सप्लायर की। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसका चेक करना है कि उसकी वेबसाइट होनी चाहिए। आपने सप्लायर से पूछ लेना है मैसेज पे कि आपकी क्या वेबसाइट है? अगर आपकी वेबसाइट है तो मुझे शेयर करें। सप्लायर की एक वेबसाइट मस्ट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग क्या आ जाती है? प्रोडक्ट रेंज एंड फोकस। ये जो पहले मैंने आपको बताया कि आपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देख लेना है कि उसकी क्या क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह है। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिसको एमओक्यू कहते हैं कि वो कम से कम कितनी क्वांटिटी देता है। वो तो ज़ाहिर है जब हम लोग डिस्कस करेंगे उससे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने श्योर कर लेनी है। उस पे टिक मार्क लगाते जाना है। जैसे मैंने बताया था आपको कि आपने जो है स्क्रीनशॉट्स भी रखते जाना है और हर चीज़ क्लियर करके, छोटी से छोटी चीज़ भी है वो भी आपने सप्लायर से डिस्कस करनी है कि मैं ये चाह रहा हूँ, ये वाली चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, येस और नो हर चीज़ का आपने सप्लायर से ले लेना है। बिल-फ़र्ज़ अगर आप कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं, बाद में आप ज़िम्मेदार उसके खुद होंगे, सप्लायर आपकी जान नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा यार ये देखो आपके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने ये बात की हुई थी और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आप मुझे क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए आपने हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ सप्लायर से येस और नो में पूछ लेनी है, उसके स्क्रीनशॉट सेव कर लेने ताकि बाद में आप अलीबाबा और अमेज़न से बात कर सकें। उसके बाद ट्रेड इंश्योरेंस आ जाती है। ये भी अलीबाबा ही प्रोवाइड करता है। जिस सप्लायर के पास ट्रेड इंश्योरेंस है, इसका मतलब है कि उसकी इंश्योरेंस हमें अलीबाबा दे रहा है। बिलफर्ज अगर हमारे पैसे ज़ाया जाते हैं और सप्लायर फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो उस सूरत में अलीबाबा हमें पे करेगा। जब हम वेरीफाइड सप्लायर वाली साइट पे जाएँगे, तो फ्रॉड वाला सीन नहीं होगा। फिर भी अलीबाबा आपको पे करेगा। हमने ट्रेड इंश्योरेंस मस्ट करनी है। उसके बाद रिस्पॉन्स रेट उसका जितना कम हो उतना अच्छा, प्रेफर 90% प्लस। कम्युनिकेशन क्वालिटी बहुत मस्ट है, उसकी कम्युनिकेशन एक प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी सैंपल्स, हम लोगों ने उससे सैंपल्स के बारे में भी पूछ लेना है कि अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइनल किया है तो ये प्रोडक्ट हमें पाकिस्तान में आपने भेजनी है, हम लोग उसका सैंपल ट्राई करेंगे, अगर हमें समझ आता हुआ तब हम ऑर्डर करेंगे, तो वो सैंपल आपको भेजेगा। उसके बाद थर्ड पार्टी भी होती है जो सैंपल चेक करके बताती है, वो मैं आपको आगे सारा डिटेल में बताता हूँ, ये सिर्फ एक सिंपल क्राइटेरिया बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर पेमेंट टर्म्स।
जब आपने सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो आपने और किसी रिसोर्सेज़ को पेमेंट नहीं करनी, बल्कि थ्रू अलीबाबा ही आपने पेमेंट करनी है, ताकि आप बाद में क्लेम कर सकें। अगर आप अलीबाबा से निकल के किसी और मेथड से उसको पे करेंगे, तो बाद में अलीबाबा इसका जवाबदेह नहीं होगा, सारे मसले का आपने खुद ही हल करना होगा, तब कोई हल नहीं हो सकता अगर आप अलीबाबा से बाहर जाके कोई काम करेंगे। इसलिए आपने स्टे इन अलीबाबा, इसलिए आपने अलीबाबा में स्टे करके ही सब कुछ काम करना है। और ज़ाहिर है, अगर जितने सप्लायर्स होंगे, सबसे ज़्यादा हमने बात करनी है, जितने सप्लायर ज़्यादा होंगे, जो हमें अच्छा सप्लायर समझ आता हुआ क्वालिटी वाइज़, क्वांटिटी वाइज़, उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारे जो मैंने आपको क्राइटेरियाज़ बताए हैं, वो सारे मैच करते हैं, तो आपने क्या करना है कि हर सप्लायर को तकरीबन 15 सप्लायर को आपने कोटेशन सेंड करनी है, ठीक है? उसके बाद वो कोटेशन किस तरह सेंड करनी है, बहुत ही ईज़ी है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम लोग जाते हैं गूगल पे, तो मैं आप देख लेते हैं क्राइटेरियाज़ रह गए थोड़े से। स्टार रेटिंग, उसकी जो रेटिंग है वो 4.3, और जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है, 4.3 प्लस होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर, अगर कोई प्रोडक्ट इस तरह की है, ब्यूटी रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है। ओके गाइज, हम लोगों ने आ जाना है गूगल पे, यहाँ पे हम लोगों ने आके सर्च करना है alibaba.com। सिंपली आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, आपने साइन इन पे क्लिक करना है, उसके बाद गूगल से यहाँ पे साइन अप कर लेना है, अपनी जो ईमेल है वो ऐड कर देनी है इसमें। ओके, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है माई अलीबाबा, इस पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। देखें, अगर कोई अननोन बंदा आपको मैसेज करता है आपसे कोई चीज़ खरीदने के लिए, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि बंदा कौन है, ये कौन बाय कर रहा है, कोई स्कैमर तो नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आपने जब किसी सप्लायर को मैसेज करना है, तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होनी चाहिए। आपने कोई भी अपना ग्लोबली किसी बिजनेस नेम रख लेना है, कोई उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देनी है, आपने फेसबुक पेज ऐड कर देना है, उस तरह ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। ओके, तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा ऊपर जो आपने दिया होगा, आपने यहाँ पे जो नीचे प्रोफाइल का वर्ड लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। ये आप सब कुछ देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाएँगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कंपनी इन्फॉर्मेशन और सोर्सिंग इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें जब आपके पास शो हो जाएँगी, तो आपने इन सब चीज़ों को फिल कर देना है। इसको फिल किस तरह करना है, मैंने अपनी दूसरी अकाउंट से जहाँ से मैं सोर्सिंग करता हूँ, मैंने वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये सारी मैंने वैसे ही लिखी हुई हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की हुई है, आप एज़ इट इज़ इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये आप इसको नोट करते जाएँ, आपने एज़ इट इज़ ये सारी चीज़ें वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने आपका जो अपना कॉन्टैक्ट है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपने सारी चीज़ें इस तरह की ऐड कर देनी है। हम लोगों ने, अल्लाह माफ़ करे, कोई फ्रॉड तो करना नहीं है, हम लोग सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, टू लर्न द स्किल्स। आप स्किल्स सीखें, आप इन सब चीज़ों को फ़िल करें ताकि आपको सप्लायर रिस्पॉन्ड करे। हमने ना सप्लायर से कोई चीज़ बाय करनी है, ना कुछ करना है, हम लोग सिर्फ़ अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रोफ़ेशनली भी हम सोर्सिंग इसी तरह करते हैं। हमने अपनी प्रोफ़ाइल बनानी होती है और उसी प्रोफ़ाइल पे हम लोग सोर्सिंग कर रहे होते हैं। अब ये जो प्रोफ़ाइल मैंने बनाई हुई है, इस पे मैं लर्निंग के लिए सोर्सिंग करता हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने ऐड किस तरह करनी है, यहाँ पे जाएँगे, जो आपका नया अकाउंट होगा उसमें आपने यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन आया हुआ है। ये देखते हैं आप, यहाँ पे एडिट लिखा हुआ है। आपने सिंपली इस एडिट को क्लिक करना है, और आपका ये जो ईमेल है इसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल वेरी, अगर आप लैपटॉप पे ही हैं तो आपने, आपके मोबाइल पे वैसे आ जाएगा ईमेल, जी आपके मोबाइल में वैसे एड्रेस आ जाएगा, लेकिन आप अगर लैपटॉप पे चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। मोबाइल पे भी मैसेज आ गया है वैसे, तो यहाँ पे जीमेल में जाएँगे आप, और जो ईमेल आपने वहाँ पे दिया होगा वही वाला ईमेल आप ओपन करेंगे तो आपके सामने वो मैसेज आ जाएगा। उसमें जो कोड होगा वो सिंपली आप वहाँ पे दे सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आ गया, ये कोड है, इसको करेंगे सिंपली कॉपी, देन वी विल पेस्ट दैट। टाइम थोड़ा ही रह गया है, सबमिट। ये देख, ये सारी जो मैंने आपको दिखाया ना, ये देख, ईमेल, अल्टरनेटिव ईमेल, जो आपको कोई और ईमेल होगा वहाँ पे ऐड करें। उसके बाद सोशल लिंक्स, और ये सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना। ये देख सकते हैं।
आप सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ हाइड नहीं करूँगा, इवन कि अपना मोबाइल नंबर भी। तो आप ये सब चीज़ें एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये वाला अकाउंट है और इस अकाउंट की सारी चीज़ें कॉपी करके आप अपने नए वाले अकाउंट में पेस्ट करते जाएँ। ईमेल में आपने अपना ईमेल ऐड कर देना है और अल्टरनेटिव ईमेल में जो आपका कोई और ईमेल होगा वो वहाँ पे, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा, टेलीफ़ोन और आपका जो फ़ेसबुक अकाउंट का होगा वो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लिंक्डइन बना लें। लिंक्डइन अकाउंट बनाने के बाद भी आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। इस तरह आपने सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को फुल कर लेना है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपकी जो प्रोफ़ाइल है बन के रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट व्हाट विल वी हैव टू डू? आपने सिंपल चले जाना अगेन, जब आपकी प्रोफ़ाइल रेडी हो जाएगी आपने आ जाना है अलीबाबा पे। ओके, हम लोग अपने पेज पे आ चुके हैं। यहाँ से असल काम स्टार्ट होता है। हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट हंट की है बेसिकली वो प्रोडक्ट है स्टिकर्स की। ओके, जो स्टिकर्स हैं वो हम लोगों ने फाइंड करने हैं कि हम किस सप्लायर से स्टिकर्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टिकर्स की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी। कंपेटिटर्स को हम लोगों ने देखना है कि वो एक पैक में कितने स्टिकर्स दे रहे हैं। हम लोगों ने कुछ बढ़ा के देने हैं और प्राइस कम रख के देनी है। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने फाइंड करना है कि ये वाली प्रोडक्ट हमें चाहिए। हम लोगों ने सिंपली अलीबाबा पे आ जाना है, अपनी प्रोफाइल ओके कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं स्टिकर्स। ये सारे हमारे पास सप्लायर्स आ गए हैं जो इन स्टिकर्स को सेल कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हम लोगों ने मस्ट ये श्योर करना है कि आपने वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर टिक मार्क ज़रूर लगाना है। टिक लगाएंगे। अब ये सारे सप्लायर्स हमारे पास वो शो हो रहे हैं जो वेरीफाइड हैं, जिसको अलीबाबा ने वेरीफाइड सप्लायर का टाइटल दिया हुआ है। अब ये देखें, 0.01 से लेके $0.03 तक ये पे कर रहा है, चार्ज कर रहा है इन सब स्टिकर्स का, जो ये शो कर रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ चैट नाउ पे, इन पे चैट यहाँ पे चैट नाउ पे जाके इनसे चैट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं एक बोनस टिप ये भी देता हूँ कि आपने उस टाइम पे काम करना है जो इनकी ऑफिस वर्क का टाइम होता है। हमारे तकरीबन जब यहाँ पे पाकिस्तान में 12-1 बजता है तब इनकी जो है ऑफिस टाइमिंग ख़त्म हो जाती है। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। जो शाम को इनका जो ऑफिस है वो ऑफिस टाइम बंद होता है। कर सकते हैं, जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनके अंदर ही इनको मैसेज करें ताकि आपको रिप्लाई जल्दी मिले। आपने ये देख लेना है कि आपको वेरीफाइड सप्लायर को आपने ज़रूर लाज़मन टिक कर देना है। उसके बाद उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो प्राइसिंग मेंशन की होती है, असल में ये वो प्राइस होती ही नहीं है जिसके ऊपर आपको प्रोडक्ट मिलती है। आपने सिंपली इनके साथ जब चैट करेंगे, उसके बाद इनके साथ थोड़ा-सा बिडिंग करेंगे, तब आपके पास जाके आपकी जो है प्राइस वो कम होगी। ओके, ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो आपने सबसे पहले अपना बजट जो है वो देख लेना है कि इतने बजट के अंदर मैंने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि यार इतने ज़्यादा सप्लायर्स हैं, हम कैसे एक-एक को मैसेज करें, एक-एक को मैसेज करते रहें। तो उसका एक आसान हल क्या है? उसका आसान हल ये है कि आपने इस आइकन पे जाना है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा आरएफक्यूज़ का। ये आप लोग इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पोस्ट एन आरएफक्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसे टैप करना है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम में आपने एंटर कर देना है प्रोडक्ट का नेम। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने एंटर करना है कि माय नेम इज़ दिस, माय कंपनी नेम इज़ दिस, फलानी-फलानी हर चीज़ जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको एक रफली सा आइडिया बता देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट दे रहा हूँ, कंट्रोल वी। ये देखें, हाय माय नेम इज़, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका कंपनी नेम आ जाएगा, जो आपकी प्रोडक्ट आपको चाहिए होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। कैटेगरी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, गार्डनिंग के रिलेटेड है वो आ जाएगा, जो आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और ये सारा टेक्स्ट है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जब यहाँ पे पेस्ट करनी है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा-सा, ब्रैकेट्स भी साथ लगी नहीं रहने देनी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पेस्ट कर देनी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख के यहाँ पे पोस्ट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो जो सप्लायर स्टिकर सेल कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली उन सब के पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। लेकिन हम लोग मैनुअली भी हर एक-एक सप्लायर को मैसेज करेंगे, कॉन्टैक्ट जाओ नाउ पे जाके, यहाँ पे पोस्ट नाउ पे कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। मैनुअली हर एक-एक सप्लायर को हम जाके मैसेज करेंगे कि भाईजान मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, और मैं आपसे ये वाली प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ। तो ऐसा करने का मकसद ये होता है कि जो सप्लायर्स होते हैं, जिस तरह हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं, सप्लायर से बात कर रहे होते हैं।
तो सप्लायर्स को बखूबी अंदाज़ा होता है कि बंदा जो है ये सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए काम कर रहा है। इसलिए हम हर बंदे को चैट नाउ पे जाके मैसेज करेंगे और उनसे बात करेंगे। चैट नाउ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपके पास सप्लायर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। मैंने काफ़ी सप्लायर से पहले बात सोर्सिंग करते रहे हैं हम लोग स्टिकर्स पे, आप देख सकते हैं हमारी प्रोडक्ट थी। तो इसके ऊपर हम लोग रिसर्च करते रहे हैं और काफ़ी सप्लायर्स को हमने फाइनलाइज़ भी किया था। अब यहाँ पे जाके आप इसको हाय का मैसेज कर दें, तो उसके बाद जब आपको रिस्पॉन्स देगा तो आपने जो आपकी प्रोडक्ट होगी उसको आपने एक्सप्लेन करना है। डेली बेसिस पे आप जितने मैक्सिमम सप्लायर्स हो सकते हैं उनसे राब्ता करें, उनको मैसेज करें। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक होंगे और आपको पता होगा कि सप्लायर से किस तरह बात करनी है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपका जो स्क्रीन से अट्रैक्शन है वो रहेगी। आपको आपको अलीबाबा के विजुअल्स का पता चलेगा, आप यूज़्ड टू होंगे स्क्रीन से और आपको काम का पता चलेगा। उसके बाद जो आपको मैसेजेस आएँगे वो यहाँ पे शो होंगे। ये 1600 भी ये मैसेजेस पड़े हुए हैं यहाँ पे, अनरीड जो होते हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सप्लायर के साथ खूब खुल के बहस करनी है, ठीक है भाई, पैसे देने हैं उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सप्लायर्स हैं, इन सब के साथ मैंने बहस की हुई है काफ़ी देर तक। और वन मोर थिंग, एक और चीज़ आपने बहुत याद रखनी है, वो ये है कि जब भी कोई आपको कहेगा ना सप्लायर कि यार आप इतना पे कर लो, आप इतना कर सकते हो, आप मतलब कि थोड़ा बहुत बढ़ा लो, थोड़ा कम कर लो, तो आपने उनको एक चीज़ कहनी है, आपने कहना है कि यार मेरा बॉस नहीं मान रहा। तो आपने उनको कहना है यार मेरा बॉस नहीं मान रहा, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ही डू नॉट अलाउ मी इन दिस बजट। तो आपने अपने आप को एज़ प्रेज़ेंट नहीं करना है कि मैं ही इसका ओनर हूँ और सब कुछ मैं खुद ही देख रहा हूँ। आपने बॉस के ऊपर ही डालना है कि मेरा बॉस नहीं मान रहा, ठीक है? उसके बाद इसको मैंने हाय का मैसेज किया, इसका रिप्लाई आया है कि आपकी मैं किस-किस तरह मदद कर सकता हूँ। हमारी जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी वो 500 पैक्स हमें चाहिए थे और 1 पैक में 100 पीसेज़। तो उसने कहा हम लोग ये आपको डिज़ाइन कर देंगे, क्या आपको कस्टम डिज़ाइन चाहिए या फिर हमारे से वो डिज़ाइन शेयर करें, हम ताकि आपको बना दें। ये हमारा डिज़ाइन था, हमें इस तरह के स्टिकर्स चाहिए थे, ये एक-एक स्टिकर है। आई वांट एक्ज़ैक्टली लाइक दिस, उसको मैंने कहा, उसने कहा द फोटो हैज़ मैनी स्टिकर्स व्हिच वन डू यू नीड। आप ये जो आपसे पूछता रहेगा आपने इसको प्रोवाइड करते रहना है, आपने बताते जाना है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए सारी। उसके बाद जो मैंने आपको फ़ाइल में एक्सेल फ़ाइल में शेयर की थी सारी चीज़ें, आपने ये चीज़ें उनसे क्लियर करते जाना है। उसके बाद आपने अगर सप्लायर की इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पे चैट बॉक्स में ये बटन, ये जो प्रोफ़ाइल है आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सप्लायर है उसकी प्रोफ़ाइल शो हो जाएगी। ये देखें 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है इस बंदे का इस फ़ील्ड में। ये जो है, ये वाला जो साइन है इसका मतलब है इस सप्लायर के पास गोल्ड टोकन है, ठीक है? नेक्स्ट जो ये वाली चीज़ है इसका मतलब है कि ये जो सप्लायर है ये बिज़नेस वेरिफिकेशन इस बंदे के पास है, इसीलिए इसके साथ मैं चैट कर रहा था क्योंकि ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर पूरा उतर रहा था, वेरीफाइड भी था, 5 साल का एक्सपीरियंस भी है इसके पास और ये ज़ाहिर है चाइना से ही होते हैं सारे सप्लायर्स, ओके। तो ये सारी चीज़ों को आपने मैच करते जाना है। जो मैंने आपको चीज़ बताई थी सबसे पहले, वेरीफाइड सप्लायर, ये हमारा टिक मार्क लग गया। उसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 5 साल का है उसके पास, गोल्ड सप्लायर भी है वो। जो चीज़ें आपको शो नहीं हो रही होंगी आपने डायरेक्टली सप्लायर से पूछ लेना है कि आपके पास आईएसओ और अदर सर्टिफिकेशंस हैं या नहीं है। अगर वो कहते हैं तो आपने उसका हल्का-सा प्रूफ ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद फैक्ट्री और कंपनी वीडियोज़ और इमेजेस वो भी आपने उससे मँगवा लेनी है। उसके बाद उसकी वेबसाइट लेनी है, कि आपकी कौन-सी वेबसाइट है मुझे प्रॉपर बताएँ क्या-क्या है। वो सब चीज़ें आप लोगों ने अपने पास सेव रखनी है। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो आपको सप्लायर चैट में ही बता देगा। इन सब चीज़ों को आपने मैक्सिमम चैट में ही पूछना है, ताकि आपके पास उसका रिकॉर्ड आ जाए। रिस्पॉन्स रेट भी मैटर करता है ताकि आपको जल्दी से जल्द वो रिस्पॉन्स कर सके। अगर आपने उससे कोई प्रोडक्ट मँगवा लिया है, नेक्स्ट मँगवानी है तो रिस्पॉन्स ही जल्दी ना करे तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। कम्युनिकेशन क्वालिटी प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी, सैंपल्स आपने ऐसे सैंपल मँगवा लेने हैं कि मुझे सैंपल चाहिए अपनी प्रोडक्ट का, वो आपको भेज देगा। उसके बाद क्लियर पेमेंट टर्म्स होनी चाहिए अलीबाबा में रह के। उसके बाद बेसिक जो चीज़ है मेन, वो आपने उससे पूछ लेना है कि आप डीटीपी प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे। डीटीपी जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो सारे कस्टम्स क्लियर करवाता है, आपके प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचाता है जहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया होता है। तो वहाँ तक आपकी प्रोडक्ट पहुँच जाती है। ये सब चीज़ों को देखते हुए आपने सप्लायर के साथ बात करनी है। जब आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगी तो नेक्स्ट फर्दर, और आपने सिर्फ एक ही सप्लायर पे रिलाई नहीं करना, डिफरेंट बहुत सारे 15, 20, 30, 100, 150, 200 मैक्सिमम। अगर आपने अच्छा सप्लायर ढूँढना है तो आपको इतनी ज़्यादा चैट करनी ही पड़ेगी। जब आपको अच्छा सप्लायर मिल जाएगा तो आप उसके साथ जाएँगे, ओके। जिस भी सप्लायर के साथ आपकी जो भी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे तो आपके पास मैसेजेस शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप बाइंग लीड्स में जाएँगे तो आपके साथ ये सारी डिटेल शो हो जाएगी, जिस सप्लायर के साथ आपने बात की होती है उसका डाटा। ऑर्डर्स में आने के बाद
सारे ऑर्डर्स आपके पास शो हो जाएँगे, जो-जो आपने ऑर्डर किया होता है सप्लायर को। जब हमारा ऑर्डर फाइनल हो जाता है कि यार ये वाला सप्लायर को हम कहेंगे हमने आपसे ऑर्डर करना है, तो हम उसको कहेंगे कि आप एक अपना ऑर्डर बना दो। वो ऑर्डर बनाएगा और यहाँ पे हमारे सामने पोस्ट हो जाएगा। अब हम जब व्यू ऑर्डर डिटेल्स पे जाएँगे, मैंने सप्लायर से बात की थी, उसको मैंने कहा कि यार मेरा ऑर्डर बना दो, उसने बना दिया और ये सारी चीज़ें हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ये मुझे इतना चार्ज कर रहा था $0.04, उसके बाद टोटल ये बन रहा था। बिल फर्ज़ आपने इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद उसको ओके करना है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने चेक कर लेना है कि उसके पास डीडीपी हमें प्रोवाइड कर रहा है या डीएपी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कर रहा है। मेक श्योर आपकी रिक्वायरमेंट जो भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड पहले भी किया था, अब भी रिकमेंड करूँगा कि आप डीडीपी ही करें। अक्सर ये होता है कि सप्लायर हमें कह देता है कि मैं डीडीपी ही करूँगा, लेकिन जब आप ऑर्डर में जाके चेक करते हैं तो डीएपी या कोई और ईएक्सपी या कुछ भी सिलेक्ट उसने किया होता है। आप उसको स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और पूछेंगे व्हाट इज़ दिस, मैंने आपको डीडीपी कहा था, तो वो चेंज कर देगा, ऑर्डर एडिट कर सकता है वो। आपने ये ऑर्डर को चेक करना है, शिपमेंट डिटेल्स सारी देख लेनी है कि जो-जो हमने उनको चीज़ें कही थी, वो सब उसने फुलफ़िल किया है या नहीं किया। जब आप समझें कि हर चीज़ ओके है, तब आप फर्दर जाएँगे। यहाँ पे ऑर्डर कर देते हैं, यहाँ से पेमेंट हो जाती है, फिर जब ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जहाँ तक पहुँचता है, हमें इस लाइन में शो हो रहा होता है। जब डिलीवरी हो जाती है, फिर उसके बाद रिव्यू। इन सब चीज़ों को आपने मेक श्योर करते जाना है। ये ऑर्डर्स आ गए, उसके बाद इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये देखें, उसके बाद यहाँ से मेक पेमेंट करने के बाद हम लोग पेमेंट कर सकते हैं हमारी यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं जो हमारा ऑर्डर होता है अपने सप्लायर को थ्रू अलीबाबा। तो यहाँ पे मेरी एक आपको एडवाइस है कि जितने मैक्सिमम सप्लायर्स के साथ आप बात करेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा, आपको उतना ही काम का पता चलेगा और सप्लायर से बात करना आएगी। ना ही ज़्यादा रूड होके सप्लायर से बात करनी है और ना ही ज़्यादा फ्रेंडली होना है। तो मैक्सिमम आप जितने भी सप्लायर से बात करेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी कौन-सी प्रोडक्ट है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसको हम लोगों ने किस तरीके से पैक करना है, उसकी पैकिंग डिटेल्स कस्टमाइज़ है या नहीं है, प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम वन टू एंड आपने प्रोडक्ट की हर डिटेल को अपने पास मेंशन करके रखना है और एक-एक चीज़ सप्लायर को बतानी है और उससे प्रॉपर उसका रिकॉर्ड लेना है, ताकि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड आ जाए और आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता हो कि असल में मेरी प्रोडक्ट है क्या। इसलिए वन मोर टाइम आपको मैं कहूँगा कि जितने मैक्सिमम सप्लायर्स के साथ आप बात करेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा और आपको उतना ही अच्छा सप्लायर मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अच्छी सोर्सिंग कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर मैं कुछ बताना मिस कर गया हूँ तो उसके लिए माज़रत और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सिंग करें ताकि आपकी ग्रिप हो सोर्सिंग में। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगी, आपको पता होगा कि ये वाली मेरी प्रोडक्ट है और ये मेरा सप्लायर का एड्रेस है। आपने सारी डिटेल सप्लायर से ले लेनी है, उसका एड्रेस और प्रोडक्ट की डिटेल्स। वो सारी डिटेल्स आपने एक थर्ड पार्टी को देनी है। थर्ड पार्टी जिसका नाम है कीमा.com। आपने जाना है QIMA.com, ये वेबसाइट का नाम है। आपने यहाँ पे जाना है और इस कंपनी का काम क्या होता है, ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी होती है। आपने इनको सब कुछ प्रोवाइड करना होता है, अपने कंपनी की डिटेल्स। आपने इस कंपनी में जाना है और इनको जाके सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि मेरी ये वाली प्रोडक्ट है और ये सप्लायर है, ये उसकी डिटेल्स हैं। ये क्या करेंगे, प्रैक्टिकली उनके पास जाएँगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, उनकी वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ वीडियो क्वालिटी, आपके साथ वीडियो कॉल पे भी सारा शेयर करेंगे और जो-जो चीज़ें होंगी आप लोग इनसे कन्फर्म कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली एक कंपनी होती है जो सप्लायर के पास जाती है और देख के बताती है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर ये वाली सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं या नहीं है। उसके बाद आप सप्लायर से एक चीज़ मस्ट पूछें कि आप मुझे सैंपल प्रोवाइड करेंगे या नहीं और सप्लायर से आपने सैंपल भी अपना पाकिस्तान में मँगवा के खुद चेक करना है, उसकी इमेजेस बना के लिस्टिंग में वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप लिस्टिंग करेंगे तो लिस्टिंग में उसका बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि लिस्टिंग में हम ऐसा करते हैं कि जो प्रोडक्ट होती है उसकी हम पिक्चर्स बना के अपलोड करते हैं, ना कि एआई जनरेटेड और ना ही किसी और प्लेटफ़ॉर्म से हम लोगों ने देखनी होती है। वो जो हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है उसकी ही पिक्चर्स अमेज़न पे लगी होती हैं, इसलिए अमेज़न इतना ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये कीमा आपने यहाँ पे जाके इनके साथ साइन इन कर लेना है और इनके साथ डिस्कशन करनी है कि दिस इज़ माय प्रोडक्ट और जो सप्लायर होगा उसका अपना एड्रेस शेयर करना है, जाके आपको चेक करके बता देंगे सब कुछ। तो ये भी एक एस्पेक्ट है प्रोडक्ट के हवाले से, आपने प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट ज़रूर करवा लेना है और इसका बजट भी आपने अपने ज़हन में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।